उम्र हो गई। भाई लेग डे के बाद बेड से उठना ही अलग वर्कआउट है। सब कहते हैं नो पेन नो गेन, बट ये पेन काहे खत्म नहीं होता। तो आज हम बात करेंगे अबाउट आप सोर्जन से कैसे डील कर सकते हैं एंड स्मार्टली जिम बिना मिस किए आप कैसे वर्कआउट कर सकते हैं विद सोरनेस। जब आप कोई नया वर्कआउट करते हो तो आपका बॉडी को अडेप्ट करने में टाइम जाता है। वो उसको ही बोलते हैं सोरनेस, जो आपका अडेप्टेशन प्रोसेस होता है। एंड वो आता है जब आप कुछ नया वर्कआउट करते हो या हेवी चीज़ करते हो। जैसे मैं ये पंखा साफ कर रहा हूँ, ये मेरा नया है तो मैं कल सो रहूँगा। एंड इससे डील करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, तो यू कैन डू दैट। सबसे पहले पूरा दिन बेड पे लेटा मत करो। ये दिन भर रेस्ट करोगे तो रेस्ट इन पीस हो जाओगे। रेस्ट करना ज़रूरी है, बट पूरा दिन रेस्ट करोगे तो कैसे चलेगा। आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जिससे आपका रिकवरी रेट बढ़ेगा। रेस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? एक्टिव रहना। बिकॉज जितना एक्टिव रहोगे उतना आप रिकवर हो जाओगे। एक और बात, ये पेन किलर ना छोड़ दो, बिकॉज ये आपको हील नहीं करते। ये आपका बस पेन मास्क करते हैं, विच इज़ नॉट गुड। आपको अपना रिकवरी प्रॉपर करना है, आपको मास्क नहीं करना। एंड ये पेन किलर्स नहीं है, दिस सम मेडिकेशन फ्रॉम माई मदर। तो ये है बेस्ट कॉम्बिनेशन, स्लीप एंड प्रोटीन। लिटरली खाओ और सो। प्रोटीन आपको हेल्प करेगा रिकवरी में। एंड रोज खाओ अंडे, बिकॉज एवरी डे है संडे। एंड ड्रिंक प्रोटीन मिल्क। चिकन भी खाओ। ट्राई आउट एवरी सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड देखो आपको क्या फायदेमंद देता है। सेकंड फैक्टर, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ढंग से पानी नहीं पी रहे हो तो ये बहुत गलत है, बिकॉज हाइड्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 70% आपका बॉडी पानी से बना हुआ है। अगर आप पानी दे नहीं रहे हो तो आपका बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। सो प्लीज़ ड्रिंक वाटर, प्लीज़ प्लीज़ पानी पियो। माफ़ कर दो मुझे, पानी पियो, आपका रिकवरी बढ़ाओ। बहुत लोग का ही दिक्कत होता है। एवरीवन स्पेशली फीमेल्स पानी पीती ही नहीं है। तो आई रिकमेंड पानी पियो, जितना पानी हो सके उतना पियो, जितना प्यास है उतना पानी पियो। एंड डोंट फॉरगेट, अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो तो उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाल दो। इलेक्ट्रोलाइट मतलब थोड़ा सा नमक डालो एंड यू विल बी फाइन थ्रू द रेस्ट ऑफ द डे। बिकॉज ज़्यादा पानी पीने से आपके बॉडी में एक इलेक्ट्रोलाइट्स का ये होता है, अनबैलेंस हो जाता है, बिकॉज ज़्यादा पानी होता है बॉडी में एंड इलेक्ट्रोलाइट्स कम होता है। सो यू हैव टू मैच दैट, कीप मैचिंग दैट, विच इज़ मतलब इतना एग्जैक्ट नहीं मैच करना होता, डिपेंड्स अपॉन यू। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो लोग स्टेप्स नहीं करते डेली उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है स्टेप्स करना। बिकॉज जितना आप वॉक करोगे, जितना आप एक्टिवली वॉक करोगे लो स्टेडी स्टेट पे, उतना आपका रिकवरी एनहांस होगा। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग मिस कर लेते हैं इसको। बिकॉज कई लोग को पता ही नहीं होता एक्टिव रिकवरी क्या होती है। ये बहुत मिसकंसेप्शन पहले कि अगर आप स्टेप्स करोगे तो आपका रिकवरी रेट कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जितना आप स्टेप्स करोगे उतना आपका रिकवरी रेट बढ़ेगा। बिकॉज ये आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है। जितना ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, आपका मसल्स को जल्दी मिलता है सारे न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन्स जो आपने खाया है खाने में। एंड जब सोओगे वो आपका पूरा बॉडी रिकवर कर देगा। ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मिसकंसेप्शन में था कि अगर मैं कार्डियो करूंगा तो मेरा रिकवरी कम हो जाएगा। बहुत बड़ा मिस्टेक था, बिकॉज एट दैट टाइम इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था। फिर जाके मेरे कोच आए, न्यूट्रिशन कोच अमन बिंद्रा, उनने मुझे बहुत बहुत वॉकिंग कराया। सो थैंक्स टू हिम जिसने मुझे चालू कराया वॉकिंग करने के लिए। नाउ आई एम डूइंग कार्डियो एवरी सिंगल डे एंड मेरी रिकवरी इज लाइक द बेस्ट। मतलब इससे अच्छा रिकवर्ड मैंने कभी फील नहीं किया। एंड
आई रिकमेंड 10,000 स्टेप्स डेली। कुछ भी कर रहे हो, कहाँ भी जा रहे हो, टाइम निकालो। सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन था अमन ने मुझे दिया था कि सुबह उठने के बाद 10 मिनट चलो, खाने के बाद 10 मिनट चलो, डिनर के बाद 10 मिनट चलो, ब्रेकफास्ट किया 10 मिनट चलो। तो 40 मिनट आप ऐसे ही चल लोगे एंड बाकी का दिन में यू कैन अक्यूमुलेट मोर स्टेप्स। तो ऐसा लगेगा नहीं कि एक टाइम पे ही बहुत सारे स्टेप्स करने हैं। यू डिवाइड देम इनटू नंबर ऑफ सेट्स, तो उससे आपका ऐसा लगेगा ही नहीं कि स्टेप्स कर लिए, क्योंकि पहले ही स्टेप्स होगा। आज मेरे 11,000 कुछ स्टेप्स हुए एंड नाउ इट्स अराउंड 4 o'clock। मुझे 15,000 करने हैं। अभी मैं जिम जाऊंगा, वहाँ पे ऑटोमेटिकली 2,000 3,000 स्टेप्स हो जाएंगे वॉकिंग अराउंड द मशीन। सो दैट्स इट। ये बेस्ट टिप्स थे जो मेरे पास थे पर्सनली आप लोग को देने के लिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सदा स्ट्रॉन्ग रहो, पीस आउट। फिर मिलते हैं नया वीडियो में।